पिछले पार्ट में हम लिक्विड पे रुक गए थे। अब आगे हम पढ़ेंगे गैस के बारे में। गैस थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। थर्ड स्टेट ऑफ मैटर गैस। गैस के अंदर क्या होता है? गैस में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, देखो सॉलिड में हमने देखा था, उसके बाद लिक्विड में देखा था, अब हम देखेंगे गैस में। गैस में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में आराम से देख सकते हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम, यानी गैस की ना तो कोई फिक्स शेप होती है, किसी में भी डालो उस शेप में ढल जाएगा। जैसे एक गुब्बारे में डाली तो गुब्बारे में ढल गया, यानी गैस को जहाँ कहीं भी डालें वो उस शेप में ढल जाता है। और फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती गैस की, कितनी जगह घेरेगा नहीं पता। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जेस्ट, इनके अंदर इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि आपने सॉलिड में देखा कम था, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा था, लेकिन इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस। हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो ये आसानी से कंप्रेस हो सकते हैं। कंप्रेस का मतलब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब लाए जा सकते हैं। डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूजिव, डेंसिटी बहुत कम होती है इनके। डेंसिटी मैंने बताया था, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी बताती है पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस। डेंसिटी पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस। तो जिस तरह जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम होता है। इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर होता है, तभी ये एक दूसरे से इतने दूर दूर होते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स बहुत कमजोर होता है, तभी ये एक दूसरे से दूर 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 जा रहे होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट, और जितने भी पार्टिकल्स हैं फ्री टू मूव है, यानी कहीं भी मूव कर सकते हैं, आराम से मूव करते रहते हैं। अब अगली स्टेट ऑफ मैटर। मेनली हम बचपन से तीन ही जानते थे, हमने बचपन से तीन ही देखी है, लेकिन इनके अलावा भी और स्टेट्स ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करती हैं। वही स्टेट्स ऑफ मैटर में अगला है हमारा चौथा स्टेट ऑफ मैटर। चौथा स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये चौथी और पांचवी स्टेट ऑफ मैटर एग्जाम में तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा। प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। देखो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है? सबसे पहले था सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा करीब थे एक दूसरे के। फिर था लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर हो गए एक दूसरे से। अब गैस। गैस के पार्टिकल्स और ज्यादा दूर हो गए, लेकिन जैसे ही गैस के पार्टिकल्स और ज्यादा दूर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दूर एक दूसरे से, आयनाइज्ड गैस, यानी इसके अंदर जो गैस स्टेट होती है वो आयनाइज्ड हो जाती है, उन पे चार्ज आ जाता है। इनमें चार्ज नहीं होता, लेकिन इस फॉर्म में, प्लाज्मा फॉर्म में उनके अंदर चार्ज आ जाता है। प्लाज्मा इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। यानी प्लाज्मा एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आयनाइज्ड होते हैं। आयनाइज्ड यानी उनमें चार्ज होता है, प्लाज्मा में चार्ज होता है, इसी वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, और जहां इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड उन्हें अफेक्ट करने लगती हैं। अब हमारे पास आती है फिफ्थ फॉर्म ऑफ मैटर। फिफ्थ फॉर्म ऑफ मैटर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसके अंदर जो बोस हैं ये इंडियन साइंटिस्ट हैं। अब इस फॉर्म ऑफ मैटर का नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों है? क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले आइडिया इस फॉर्म ऑफ मैटर का आया था यहाँ से, बोस इंडियन साइंटिस्ट, इनके पास से आया था। उसके बाद इनकी स्टडी को और फर्दर देखा किन्होंने? आइंस्टाइन ने। जब इन दोनों ने और फर्दर स्टडीज की तो हमारे पास एक आइडिया आया कि हो सकता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ मैटर हो, फिफ्थ फॉर्म ऑफ मैटर एग्जिस्ट कर सकता है। तभी
उसके बाद इनकी जो जितना भी इनका आइडिया था उस पर और फर्दर स्टडी करने के बाद हमें फिफ्थ फॉर्म ऑफ मैटर मिल गया जिसका नाम था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस फॉर्म ऑफ मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये देख लें हम। A BEC is a state of matter that can arise at a very low temperature। अब देखो ये जो BEC था स्टेट ऑफ मैटर ये बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे अराइज होता था, यानी माइनस के टेम्परेचर पे अराइज होता था। ये वाला ये फॉर्म ऑफ मैटर माइनस के टेम्परेचर पे अराइज होता था। This scientist who worked with the Bose-Einstein condensate received the Nobel Prize for their work in 1995। जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोस और आइंस्टाइन के साथ काम किया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इस फॉर्म ऑफ मैटर पे काम किया, उन सबको प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला। कब? 1995 में। The BEC is all about molecules that are really close to each other। ये BEC स्टेट ऑफ मैटर में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड से भी ज्यादा क्लोज होते हैं, यानी सॉलिड के अंदर सॉलिड से भी ज्यादा क्लोजनेस होती है BEC में। अगर मान लो सॉलिड के इतने क्लोज हैं तो BEC के बिल्कुल ही क्लोज होंगे, उनके बीच का स्पेस ना के बराबर हो सकता है। तो BEC इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर, इवन क्लोजर देन एटम्स ऑफ सॉलिड। तो हमने क्या देखा, जो प्लाज्मा फॉर्म थी, प्लाज्मा फॉर्म में क्या था, जो जितने भी वो थे पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स थे वो गैसेस स्टेट से बहुत ज्यादा दूर थे, और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड स्टेट से बहुत ज्यादा करीब हैं, बहुत ज्यादा करीब, यानी सॉलिड स्टेट से भी ज्यादा डेंसर पार्टिकल्स बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर आते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता क्या है। इसके अंदर पार्टिकल्स सॉलिड से भी ज्यादा करीब आ जाते हैं, तो ये वाली फॉर्म ऑफ मैटर हमारे पास आ जाती है। इसके बाद हम जानेंगे माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी अब हम एक एक फॉर्म ऑफ मैटर की माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले सॉलिड की। सॉलिड ये एक तरह से रिवीजन की तरह है, जितना हमने ऊपर से अभी तक पढ़ा 5 फॉर्म्स ऑफ मैटर के बारे में, उसी के रिवीजन की तरह है। जैसे सॉलिड हैव अ डेफिनाइट शेप, उनके पास डेफिनाइट शेप होती है, और डेफिनाइट वॉल्यूम, उनके पास डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। क्यों? क्योंकि दी पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू प्लेस, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक प्लेस पे लॉक्ड हैं। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो इजीली बिकॉज सॉलिड्स इजीली फ्लो नहीं होते, बह नहीं जाते। क्यों नहीं बह जाते? बिकॉज दी पार्टिकल्स कैन नॉट मूव पास्ट वन अनदर। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को मूव नहीं कर सकते, ये पार्टिकल्स एक दूसरे में लॉक्ड हैं, बंधे हुए पार्टिकल्स हैं, तो एक दूसरे को मूव नहीं कर पाते, इसलिए सॉलिड उसी जगह पे टिका रहता है, स्लाइड नहीं हो पाता या फिर फ्लो नहीं हो पाता। Solids are not easily compressible because there is little free space between particles। Solid जो है वो easily compressible नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके particles के बीच का space बहुत ज़्यादा कम है, तो easily compressible नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही compressible नहीं है, easily compressible नहीं है, यानी आसानी से compress नहीं किए जा सकते। compress किए जा सकते हैं पर आसानी से नहीं। क्यों? क्योंकि particles already closed है एक दूसरे के। अगला, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। पहला पॉइंट, लिक्विड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल एंड हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम बिकॉज देयर इज अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो लिक्विड भी इजीली कंप्रेसिबल नहीं होते, लेकिन सॉलिड से ज्यादा इजीली कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स सॉलिड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा दूरी पर होते हैं, तो लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड से ज्यादा इजीली कंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड्स फ्लो इजीली बिकॉज पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। तो लिक्विड फ्लो कर जाते हैं, देखते हो पानी बह जाता है पानी बहने का यही कारण है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो अपने अदर पार्टिकल को स्लाइड कर देते हैं, मूव कर देते हैं। अगला, लिक्विड फ्लो इजीली बिकॉज दी पार्टिकल्स, ये लगता दोबारा हो गया, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, यानी माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन किसकी?
गैस की, गैसेज आर इजीली कंप्रेसिबल। जैसा कि हम देख सकते हैं पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर हैं तो आराम से कंप्रेस हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ लाए जा सकते हैं। गैसेज फ्लो वेरी इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स रैंडमली मूव फास्ट वन अनदर। तो गैसेज फ्लो इजीली क्योंकि वो आसानी से फ्लो हो जाते हैं। क्यों? पार्टिकल्स दूर हैं तो आराम से एक दूसरे की जगह गिरते रहते हैं, स्लाइड होते रहते हैं। गैसेज हैव इनडेफिनाइट शेप यानी उनकी कोई निश्चित शेप नहीं है, निश्चित आकार नहीं है, कोई भी आकार ले लेते हैं। एंड इनडेफिनाइट वॉल्यूम मतलब उनकी वॉल्यूम भी निश्चित नहीं है, कितनी भी जगह गिर सकते हैं। बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव फास्ट वन अनदर, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को मूव करते रहते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मास, ये सिलेबस में तो नहीं आया लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझने के लिए जरूरी है। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मास हैव इनडेफिनाइट शेप, निश्चित शेप नहीं है, साकार नहीं है। साकार मतलब समझते हैं जिसकी कोई निश्चित शेप हो, निश्चित आकार हो, उसे साकार कहा जाता है। तो प्लाज्मा साकार नहीं है बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पहले ही पढ़ा हमने कि प्लाज्मा के पार्टिकल्स गैस के मुकाबले और ज्यादा दूर होते हैं। गैस के फिर भी करीब हो लेकिन प्लाज्मा के पार्टिकल्स और ज्यादा दूर होते हैं। प्लाज्मा आर इजीली कंप्रेसिबल है। क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल्स इतने दूर हैं तो आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं। प्लाज्मा आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी एंड आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ लेंस। अब जितने भी प्लाज्मा होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होते हैं क्योंकि ये जितने भी होते हैं चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे पार्टिकल्स चार्ज होते हैं, इन सब में चार्ज होता है तो ये चार्ज ही इनको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। अगला माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ बीईसी। बीईसी का मतलब समझ रहे होंगे, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। पार्टिकल्स आर लेस एनर्जेटिक देन सॉलिड्स, इसके पार्टिकल्स बहुत कम एनर्जेटिक होते हैं। एक बात ध्यान रखने लायक है, जो प्लाज्मा के पार्टिकल्स होते हैं या प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर होता है वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, इनमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। सूरज में देखा होगा आपने, सूरज में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। वही माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टी और बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, इवन माइनस की भी हद पार कर जाता है। पार्टिकल्स आर लेस एनर्जेटिक देन सॉलिड्स, सॉलिड से कम एनर्जेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है इनका। पार्टिकल्स आर लिटरली इनडिस्टिंग्विशेबल बिकॉज दे आर लॉक्ड इनटू सेम प्लेस या सेम स्पेस, यानी इनडिस्टिंग्विशेबल यानी इसका मतलब होता है कि अलग नहीं किए जा सकते, जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल फंसे हुए एक दूसरे में ठूसे हुए होते हैं। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के अंदर ठूसे हुए होते हैं, बिल्कुल सॉलिड से भी ज्यादा। BEC shows super fluidity because particles can flow without friction, लेकिन इस स्टेट में फ्रिक्शन नहीं होता, इसी वजह से जो BEC के पार्टिकल्स है वो इजीली फ्लो कर जाते हैं। ये बात ध्यान रखने लायक है और ये अचंभा लायक बात भी है क्योंकि सॉलिड फ्लो नहीं कर पाते थे लेकिन ये तो सॉलिड से भी डेंस चीज है, ये इजीली फ्लो कर जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें फ्रिक्शन नहीं होता इनके पार्टिकल्स में। अब अगला टॉपिक इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हम अगले वीडियो में करेंगे।